ये नोट्स मिल सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है द चिल्ड मॉन्क का। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने करियरवल ऐप से बैच ख़रीदा था 2023 में पीआरटी का। उस टाइम पे बीएड के जो स्टूडेंट्स थे वो पीआरटी के लिए एलिजिबल थे, बट उसी साल जो गवर्नमेंट थी उसने रूल चेंज कर दिया कि हम पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपना पार्ट 1 जो था वहाँ से कवर किया। और ये अभिषेक सुमन सर के नोट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। मैं सच बता रही हूँ, पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता था। तो ये सारे नोट्स उन्हीं के थे। वहाँ पे एक पीडीएफ का सेक्शन आता है उस ऐप में, तो मैंने वहीं से ये सारे डाउनलोड किए थे और उनका पीडीएफ निकलवा लिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये हो रखा था 2024 में कि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। तो हार्ड वर्क ना करते हुए मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। जितने भी नोट्स थे उन सब का मैंने पीडीएफ निकलवा दिया था। उसमें से ये नोट्स भी एक थे। चिल्ड मॉन्क का ही सवाल है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, कोई आइडिया है? तो आइडिया तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं बाकी सारी पोस्ट के, तो होपफुली जुलाई में या फिर अगस्त में हमें डीएसएसबी, टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज़ वांट माय नोट्स तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो और मुझे एक टॉपिक लिख के दे दिया करो। तो इस वाले नोट्स में अगर वो टॉपिक होगा तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू वो पक्का शेयर कर लूँगी, और आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्कूल कहाँ पे है? तो मेरा स्कूल दिल्ली में ही है। इतना बता देती हूँ कि वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, नॉर्थ दिल्ली में। और आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है। एक क्वेश्चन था गेम बाय ब्रोप, कुछ ऐसे ही नाम है, मैं नाम भूल गई हूँ। और उनका और भी क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं भी देती हूँ। टीजीटी एसएसटी में ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कहाँ से कवर करें, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है, ग्रेजुएशन लेवल से आपको हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलते हैं, और उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। दूसरी बात, इतना दिमाग भी हम सबके पास नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन से इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। तो हम यहाँ पे हार्ड वर्क ना करते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करेंगे। और स्मार्ट वर्क ये है कि आप 12th क्लास तक के जितने भी नोट्स हैं वो पढ़ो, एसएसटी के जितनी भी बुक्स हैं। और उसमें भी आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी होती, गिनी चुनी बुक्स पढ़नी होती हैं। और ग्रेजुएशन लेवल अगर आपको कवर करना है, तो अगर आप मेरी बात मानो तो जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उसमें से आपको ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली मिल जाएंगे। एक नोटबुक बनाओ, उसमें ग्रेजुएशन का हेडिंग डालो, और जितने भी आपको लग रहे हैं कि ये मुझे 12th क्लास तक नहीं मिले हैं या फिर 12th क्लास तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, तो इट्स मीन वो ग्रेजुएशन लेवल तक की है। और उसको आप उस वाली नोटबुक में लिखना शुरू करो, और आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वो सारे आपको उसमें कवर अप होके मिल जाएंगे। क्योंकि हर पेपर में आपको या तो 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, अगर मिले भी तो। बहुत बार ऐसा होता है कि मिलते भी नहीं हैं, पर अगर सिर्फ 2 नंबर के लिए आप बाकी चीज़ें छोड़ दो और ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ना शुरू कर दो, इसे मैं बेवकूफ़ी समझूंगी। अब ग्रेजुएशन लेवल में कितने सारे राइटर्स होते हैं, तो किस किस राइटर की आप बुक पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पीवाईक्यूज़ लगाओ, उसमें आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और एक कॉपी लो, उसमें लिखो, और आपके सारे नोट्स कवर हो जाएंगे। गेम बाय जिप्रो का ही क्वेश्चन है कि आप ससुराल में हो या मायके में? तो पहले मैं बता दूं, मैं अपने मायके में ही हूँ, क्योंकि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ रही हूँ? तो मैं आपको बता देती हूँ, एसटी पब्लिकेशन। मैं आपको उस बुक का कवर पेज यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उसी से मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और मैंने अपनी अजवादिन मिंत्रा से क्लास ली थी, वहाँ पे प्रिया मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हिस्ट्री। बिल्कुल भी बर्डन जैसा फील नहीं होता, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि मैं आपको, कि आपने बैच नहीं ख़रीदा और आपको अब पढ़ना है, तो आप मुझे इसमें वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करना। मैं आपको प्रॉपर चैनल बताऊंगी, नाम बताऊंगी, प्लेलिस्ट बताऊंगी। आप वहाँ से अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री कर सकते हैं, और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी कि आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी मुश्किल है नहीं जितना हम लोगों ने हवा बना रखा है। एकता का क्वेश्चन है, मुझे नोट्स कहाँ से मिले? मैं आपको अपनी 3 से 4 प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये सारे नोट्स मुझे करियरवल ऐप से मिले हैं, क्योंकि मैंने वहाँ का बैच लिया हुआ था। और अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक का नाम बता दिया करो,
मैं उस वीक की उस नोट्स की वीडियो आपको इसमें बना के दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम का आइडिया कब होगा? एग्ज़ाम का कब होगा कोई आइडिया नहीं है। डीएसएसबी का भी धप्पा कर देता है। वैसे तो मैंने सुना था कि 2 से 3 महीने में वो ले लेता है, पर अब जैसे कि हमने 2024 में देखा था कि फॉर्म भरने की 1 साल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी, अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तो अपनी पढ़ाई को दो। जब भी एग्ज़ाम होगा अपना तैयारी करके रखो, और मॉक टेस्ट लगाओ। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, वहाँ से अपना आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। साल भर का, महीने भर का हर चीज़ मिलती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं PYQs लगाओ, अपना सिलेबस पूरा करो जिसका नहीं हुआ है तो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि अब तक क्यों नहीं हुआ सिलेबस पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हमें उससे बार बार रिवीजन मांगती हैं। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होके, मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और भी कोई चीज़ हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम टेबल नहीं बन रहा, तो मैं आपको टाइम टेबल भी बना के दे दूँगी अपने अकॉर्डिंग, बाकी तो मैं किसी का नहीं बना सकती। और अगर आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, आपकी जॉब नहीं करते हैं, हाउस वाइफ नहीं हो, तो भी मैं आपका टाइम टेबल आपको बना के दे दूँगी। अदरवाइज़ आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो उसमें मैंने अपना टाइम टेबल बताया हुआ था। वो पहले का था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, बट अब मैं कर रही हूँ जॉब, तो अब मेरा टाइम टेबल दूसरा है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो, जवाब हो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मुझे कमेंट करें, मैं पक्का आंसर दूँगी।